नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रैवलिंग क्रीचर के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आए हुए हैं दिल्ली और पूरे इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट रेड फोर्ट में। रेड फोर्ट ओल्ड दिल्ली एरिया की तरफ पड़ता है। यह न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अगर आप चाहें तो आप वहाँ से ऑटो लेके, टोटो लेके या फिर आप रैपिडो, ऊबर करके यहाँ पे बड़ी आसानी से आ सकते हैं। यह मॉन्यूमेंट एम्परर शाहजहां के द्वारा 1639 में बनाया गया था। इसे बनने में लगभग 9 साल का समय लगा था और ये 1648 में बन के रेडी हो गया था। इस रेड फोर्ट की टाइमिंग है सुबह 9:30 बजे से शाम के 5 बजे तक। इसके अंदर जाने के लिए आप 2 प्रकार के टिकट ले सकते हैं। एक टिकट है केवल इस रेड फोर्ट का, जिसकी कीमत है 50 रुपये, और दूसरी टिकट है रेड फोर्ट प्लस म्यूज़ियम की, जिसके लिए आपको 80 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा। यही टिकट अगर आप ऑनलाइन ख़रीदते हैं तो आपको 30% तक डिस्काउंट मिल जाता है। ऑनलाइन टिकट रेड फोर्ट के लिए केवल 35 रुपये की पड़ती है और रेड फोर्ट प्लस म्यूज़ियम की टिकट केवल 56 रुपीज़ की पड़ती है। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं इसका नज़ारा। पहले के ज़माने में एम्परर्स, किंग्स फोर्ट इसीलिए बिल्ड करते थे ताकि वो अपने आप को दुश्मनों से डिफेंड कर पाएँ। इसीलिए आप देख सकते हैं कि फोर्ट के अगल बगल ये खाई भी रहती है। ये भी उनके डिफेंस स्ट्रैटेजी का ही हिस्सा हुआ करता था। हम उतरे थे पार्किंग एरिया की तरफ और वहाँ से हम चल के आए हैं। और ये जो है ये बेसिकली मेन एंट्रेंस है। अगर आप कहीं से भी ऑटो पकड़ के आते हैं, कैब लेके आते हैं, तो वो आपको ये मेन एंट्रेंस पे उतारेंगे। और यहीं से आपको ये दिख पा रहा है जहाँ पे झंडा को फ्लैग होस्ट किया जाता है नरेंद्र मोदी या पीएम के द्वारा। ये है ऑफलाइन टिकट काउंटर, और अगर आपको वहाँ टिकट नहीं काटना है तो आप ऑनलाइन भी काट सकते हैं। अभी हम घुस गए हैं अंदर। आप कैमरा तो ला सकते हैं, लेकिन कैमरा के साथ कोई ट्राइपॉड या फिर स्टिक्स, सेल्फी स्टिक्स, ये सब ना हो, अदरवाइज़ आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। जब शाहजहां ने अपना कैपिटल आगरा से दिल्ली शिफ्ट किया था, तभी उन्होंने रेड फोर्ट बनाने का काम दिया था। ये रेड फोर्ट बनाने का जो काम था वो 12 मई 1639 को कमीशन्ड हो गया था और फिर इसे बनाने में कई साल लग गए थे और ये 1648 में बन के रेडी हो गया था। इस रेड फोर्ट के आर्किटेक्ट थे उस्ताद अहमद लाहौरी। ये वही हैं जिन्होंने ताजमहल को भी डिज़ाइन किया था। ये जो रेड फोर्ट है ये शाहजहानाबाद का सेंटर पीस हुआ करता था। शाहजहानाबाद को अभी ओल्ड दिल्ली के नाम से जाना जाता है। और आप जब यहाँ से एंटर करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे काफ़ी सारे शॉप्स हैं। रेड फोर्ट में एंटर करते वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगल बगल में काफ़ी सारे छोटे बहुत मार्केट भी हैं, जहाँ पे शॉल, श्रृंगार के सामान, पर्सेस, ये सब बिक रहा है। तो आप चाहें तो आप यहाँ से ख़रीद भी सकते हैं। रेड फोर्ट के अंदर काफ़ी अलग अलग बिल्डिंग्स हैं जिनकी अलग अलग इम्पोर्टेंस है। इसके अंदर आपको दीवाने आम, दीवाने खास, मुमताज़ महल और भी काफ़ी सारे बिल्डिंग्स देखने मिलेंगे। इसके अंदर काफ़ी अलग अलग म्यूज़ियम्स भी बनाए गए हैं और आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। अभी तो सुबह के 9:40 बज रहे हैं। ये फोर्ट अभी ही खुला है, 9 साढ़े 9 बजे के बीच में ही खुलता है ये, इसीलिए काफ़ी सारे दुकान अभी आपको बंद दिख रहे हैं और क्राउड भी थोड़ी कम दिख रही है। जैसे जैसे दिन बढ़ेगा यहाँ पे क्राउड भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पे आप एक बोर्ड देख पा रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है छत्ता चौक। बेसिकली इसका मतलब होता है हाई एंड बाज़ार। पुराने समय में रॉयल फैमिली के लिए ये एक हाई एंड बाज़ार होता था जहाँ पे वो काफ़ी कुछ खरीद पाते थे। अभी इसे एक डिजिटल म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये एक डिजिटल म्यूज़ियम है। ये म्यूज़ियम पिछले कुछ सालों में ही यहाँ पे खोला गया है और ये म्यूज़ियम की टिकट आपको अंदर में ही आके लेनी पड़ेगी। बेसिकली इसके अंदर कुछ शो दिखाया जाता है और उसके लिए आपको 100 रुपीज़ चार्ज की जाती हैं। तो ये जो है ये बहुत ही रीसेंट खुला है और जो आप बाहर टिकट काटते हैं या फिर आप जो ऑनलाइन टिकट काटते हैं उसमें ये इंक्लूड नहीं है। देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी बड़ा गार्डन भी है। तो अगर आप यहाँ पे कुछ समय भी बिताने आना चाहते हैं तो हिस्ट्री के बाद आपको शांति के लिए भी यहाँ पे बैठ सकते हैं। और ये जो आप बिल्डिंग देख पा रहे हैं ये है दीवाने आम।
दीवाने आम बेसिकली वो जगह थी जहाँ पे पब्लिक अपनी शिकायत लेके एम्परर के पास आते थे और जो भी मुग़ल बादशाह थे वो उनकी बातों को सुनते थे और उनका हल निकालने की कोशिश करते थे। ये एक तरह का पुराने समय का कोर्ट हुआ करता था। और ये है रॉयल थ्रोन जहाँ पे एम्परर बैठ के सबकी बातें सुना करते थे। इसे कांच में प्रोटेक्ट करके रखा गया है ताकि ये ज़्यादा डिग्रेड ना हो। और ये है मेरे पीछे मुमताज़ महल। और ये है मुमताज महल जो कि शाहजहां ने अपनी क्वींस के लिए बनाया था और इसका नाम दिया था अपनी बिलव्ड क्वीन मुमताज महल के ऊपर। ये एक लग्जरियस क्वार्टर हुआ करता था जो कि क्वींस को प्राइवेसी, कंफर्ट और रॉयल लिविंग प्रदान करता था। और ये है रंग महल जिसे प्लेस ऑफ कलर्स भी कहा जाता है। मुगल रानियों के लिए एक लग्जरी स्पेस था जहां रंग बिरंगी डेकोरेशन और बीच से बहने वाला पानी इसमें एक मिनी पैराडाइज बना देता था। और ये है दीवान-ए खास। दीवान-ए खास रेड फोर्ट का सबसे रॉयल और एक्सक्लूसिव हॉल था जहां बादशाह सिर्फ खास मेहमानों से मिलते थे और जहां लिखा है अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो यही है। और ये है नहर बिस्त यानी स्ट्रीम ऑफ पैराडाइज। रेड फोर्ट के अंदर बहने वाला एक पानी का चैनल हुआ करता था जो महल को ठंडा रखता था। और अब मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके म्यूजियम्स को। अगर मैंने जैसे कि पहले बताया कि आप दो तरीके के टिकट ले सकते हैं, एक सिर्फ एंट्री का, एक एंट्री प्लस म्यूजियम्स का। यह है रेड फोर्ट का आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम। और ये था नेताजी सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी के ऊपर बना हुआ एक म्यूज़ियम। तो अगर आपके पास समय है तो आप म्यूज़ियम का भी टिकट ज़रूर लें ताकि आप इन सभी के अंदर भी जा सकें। तो इसके अंदर में आपको कैफेटेरियाज़ भी देखने मिलेंगे। तो अगर आपको यहाँ पे कुछ स्नैक्स करना है तो उसके लिए आप इन कैफेटेरियाज़ को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कैश काउंटर पे आके बिल कराना होगा और फिर उस बिल को ले जाके आपने जो भी सामान लिया है आप उसे रिडीम कर सकते हैं। तो ये था हमारा सफ़र इस वीडियो का। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो में मेरे साथ काफ़ी ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस जगह से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कृपया कमेंट करें। आपके उस कमेंट को मैं ज़रूर चेक करूँगा और आपको सटीक से सटीक जानकारी देने की पूरी कोशिश करूँगा। ऐसे और भी वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।